ओए 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 शिट। आज का डर या फिर लोग आपको किस तरह से उस चीज के लिए जज करने वाले, जैसे हमें भी हो सकता है कुछ लोग जज करेंगे। ये नहीं कोई बोलेगा कि हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक सीन बता रहे हैं आपको कि लाइफ में वो हुआ था, उसके कुछ महीने बाद से ये सब चीजें वहाँ से इसलिए हम लोग हटना चाहते हैं। और बात हुई कि हम लोग भी किसी को बुला लें, तो हम लोग आजू बाजू में क्योंकि अपना बेड था वहाँ पे एक पंडित जी आए और वो मतलब नॉर्मल फॉर्मल में ही थे, नॉर्मल कपड़ों में ही थे। तो फिर उनकी बातचीत चली तो वैसे आराम से धीरे। तो ये ना सिपर से पानी नहीं पीता अपने, है ना? उससे पता नहीं वो फेंक देता सब उठा के। तो चम्मच और कटोरी सही रहती है, पर राजा कटोरी ले आए। तुम मेरा स्टाइल कॉपी कर रहे हो। मैं बिना गिराए पानी पिलाती हूँ, तुम बच्चे को भिगाने की कोशिश कर रहे हो। मैं खुद ही पी रहा हूँ बेबी। ओए दांत में ना लग जाए। पूरा गीला कर लिया उसने अपने आप को। अब ठंडक भी जरूरी है। तो आज है कौन सा दिन है राजा? और पिलाऊंगी? नहीं, ये पीना तो पिला दो। और आज का दिन है बेबी? आज है फ्राइडे। आज है फ्राइडे और 2 दिन में हम लोग को निकलना है, पर उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो फंसती जा रही है। क्या दिन ने पूरे गीले हो गए आप। तो अभी दिन में मैं एक वीडियो शूट करके बैठी थी, मेकअप वीडियो, और उसके बाद से पता नहीं मेरे पैर में ना इतना दर्द है। कल रात को मेरे को नींद नहीं आ पाई थी। मेरा जो ये वाला पार्ट है घुटने के साइड वाला, आई थिंक इंटरनल लाइक अंदर जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो है ना ये इसकी पता नहीं कोई नस खिंची है या क्या खिंची है। अगर मैं खड़े होकर काम कर रही हूँ तो ठीक है, जैसे मैं बैठ गई तो मैं भी ठीक हूँ। अगर मैं लेटी हुई हूँ ना और उसके बाद इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पैर मोड़ने में ऐसा चिल्ला रही है, और मैं जैसे चिल्लाती हूँ ये हंसता है। हाँ और यहाँ से गद्दी अभी गिरते गिरते बचा है। यहाँ से एक गद्दी उठा रहा था, उठा भी ली थी, लुढ़काने वाला था खुद को। ये तो वॉकर काफ़ी डेंजरस होता है अगर बच्चा बहुत कैसे कैसे मुंह बना रहा है। ये मुंह तो देखो कैसे कैसे बना रहा है। क्या हुआ मम्मा, आपको अटेंशन नहीं दे रही है? मम्मा नीनी आई है हमको। आपको नीनी आई है? नीनी आई है? नीनी आई है? नीनी आई है? ओए आराम से भैया, आराम से। तो मैं इसे रसोई में बैठाती हूँ, ये हॉल में आ जाता है, कर्टेन खींचता है, टेबल से सामान उठाता है। मैं जानती हूँ अब कि कैसे इसके पीछे 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 चलना पड़ता है। जब राजा होते तो राजा इसके पास बैठे रहते हैं। बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है ये, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे ये इतना ज़्यादा ये नींद आती। लोगों को नींद आती तो अपनी आंखें घिसता है। गर्मी भी बहुत है, पसीना भी आया पाई जब दो दो व्लॉग जाने थे, पर मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था। फिर मेरे काम था तो मेरे को लगा यार बैठती हूँ और वो वीडियो शूट करती हूँ। मैंने एक वीडियो शूट करी है और उसके बाद से मेरा व्लॉग ही नहीं होने पा रहा था। राजा बताओ यार क्या है, आपको भी चोट लग गई? आपको पता है ये घर ऐसा है, मेरी शक्ल देखिए तो पता है। आप मेकअप वीडियो देख के आए होंगे तो आप बोलेंगे कि कैसी शक्ल। मेरे को देखो कहाँ लगी चोट, चले गया मेरा। राजा को मेरे बाद यहाँ पे मेरे को तो चोट भी नहीं लगी है। ये जंग के मेरा हाथ बड़ा रसोई की स्मेल ऐसे जोर से आवाज आई थी और मैं भाग के आई भी नहीं। मेरे को इतना तेज अभी तक दर्द है, ऐसा लगा सिर तक करंट लग गया था। वो दर्द अभी भी ये कोनी वाला लगता है, बहुत दर्द होता है कोनी में, पता है कोनी में लगता है पूरा झुंझुना जाता है। तो इनको लगी भी इतनी तेज आवाज आई, पर मेरे से उठा ही नहीं गया। मेरे पैर में ऐसा दर्द हो रहा था, मैंने बोला आ रही देखने आ जाए। हाँ ये घर को हमसे इतना प्यार है कि हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा हम बाहर निकलें, और उसी में ऐसा हो रहा है कि पता नहीं है जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे।
तो यही बोल रहा है कि मैं कुछ भी करके 2 दिन में तुम्हारी नस सही करता हूँ। पहले बोल रहे थे एक्सरे करा देते, मैंने बोला भैया एक्सरे कराने का मतलब क्या है, अगर मैं कहीं गिरी नहीं हूँ, पता मुझे कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, आई थिंक ना वो ही है एकदम से हो सकता है नस चटक गई हो। बट ये जो दर्द है इसमें अगर पैर स्ट्रेट है तो फिर भी ठीक है, और जैसे ही फोल्ड हो रहा है ओ मतलब ऐसा, मतलब कहते हैं ना स्ट्रेंथ होती है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है मुझे। एंड यहाँ पे किसी को नींद सी महसूस हो रही है, तो मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ और मैं पीऊँगी एसी में बैठ के, क्योंकि ये रूम काफ़ी गर्मा रहा है। पहले यहाँ पे कूलर हुआ करता था, तब तक था पता नहीं कितना ब्लॉग बनेगा क्या बनेगा। आज जो खाना है ना वो भी सिर्फ दही के चावल बनाए थे, और एक मैंने बाहर से खाना मंगाना पड़ गया, इतना तेज़ दुख रहा था, तो मखनी दाल, फिर एक मखनी दाल मंगवाई थी जो कि मुझे बहुत मन भी कर रहा था, और एक कर्ड राइस। अब पता नहीं यार, मुझे पता बहुत दिक्कत है, उठने उठ पाऊँगी। देखिए माँ बेटे का प्यार, ये चल रहा है माँ बेटे का प्यार। ओले कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ना कर दो, ओए 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 शिट। मेरा पता आगे से पूरी टकली होने वाली। देखी मस्ती देखी, बस डुग्गू की मस्ती देखी बस। छोड़ दो प्लीज, पता है मेरे बाल बदले, मुझे दर्द हो रहा है यार डुग्गू कौन से जन्म का बदला निकालता मम्मी से, पूरे बाल वाल सब तहस नहस कर मारे। क्या हाल है ओए, ये लो अभी भी नहीं चैन मिला, इतना करके भी चैन नहीं मिला डुग्गू को। देखिए मस्ती देखिए। तो ये है मेरे मेकअप रूम की करंट हालत। राजा डुग्गू को सुला के आ गए, वो कैमरा कनेक्ट कर रहे हैं उसको देखने के लिए, वो भी सोया फिर उठ गया फिर सोया। तो ये मेरे मेकअप रूम की हालत आती है जब भी मैं कोई मेकअप लुक शूट करती हूँ, और ये होता है मैं निकालती जाती हूँ, और मेरी एक लैश पूरा रखी। तो मैं भी मेरे को ये लगा कि मैं इसे ज़रूर क्लीन कर लूँ। तो मैं ना खड़े होकर काम कर पा रही हूँ, जहाँ मुझे बैठना और कुछ करना पड़ रहा है ना, वहाँ पे मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर क्लीन करती हूँ, और इस रूम को मेरे को लग रहा है कि अरेंज ही करके रखो। यहाँ से मैंने गद्दा हटा दिया, तो राजा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि गद्दा हटाने के बाद राजा क्या करते थे पहले, जैसे हम लोग डिस्टर्ब ना हो तो यहाँ पे आके लेट जाते थे। सुबह इनका ऑफिस का काम है तो फ़ोन बजते हैं बार बार। अब ये बेचारे चेयर पे बैठते हैं, कई बार नीचे ज़मीन पे गद्दी लगा देते ये लगी गद्दी। अब मैं सोच रही हूँ वापस गद्दा रख देती हूँ यहाँ पे लाके। क्यों? वहाँ पे वो बैठते ही नहीं आजकल। कहाँ पे? वहाँ पे गद्दे पे ना, है ना चेयर वहाँ पे, तो मैं थोड़ा थोड़ा वो करूँगी और सोफे निकाल के फेंक देती हूँ। मेरे को लगता है कई बार, मेरे को सीरियसली लगता है कि मैं घर में ना सोफ़ा ही निकाल दूँ और वहाँ पे मैं कुछ रखूँ ही ना। एक बार मेकअप रूम बिगड़ता है तो जल्दी साफ नहीं हो पाता। क्यों? हाय, एक बार बस खराब होता है, उसके बाद से मैंने साफ नहीं किया, तो ऐसा गंदा होता है, ऐसा गंदा होता है, ऐसा गंदा होता है। तो मैं को कल करनी है, कल से पैकिंग। कल के आते ही से, और क्योंकि हम लोगों की कहीं भी जाते हैं, सोचो हम लोग को तो ये लग रहा है जब हम वैष्णो देवी गए थे तो शॉप कैसे करी थी, वैसे कल बोल रहे थे। कितने पहले से करी थी? मैं 1 हफ्ते पहले से शॉप, 1 हफ्ते पहले से। मैंने एक बार ये बात शेयर करी थी और उसके बाद मैंने ये एडिट कर दी, फिर मैंने एक दिन और ये बात शेयर करी थी और फिर मैंने वो ब्लॉग से हटा दी। तो ये पूरा जो मामला था ये घर का, आपको पता है कि ये घर जो है थोड़ा बहुत दिक्कत करता था। अब घर को नहीं, आपकी लाइफ में चलते रहता है, चलते ही रहता है, लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है जो कि नॉर्मल है, सभी की लाइफ में चलता रहता है। हाँ, बट अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा चल रहा है तो फिर आपको लगता है कि हाँ अच्छी खासी लाइफ चल रही है,
कुछ नहीं तो मेरे को भी चोट लग गई, शिवानी के पैरों में भी दर्द, मतलब समझ में नहीं आता, कुछ कुछ होता रहता है घर में। मतलब कि एक भी दिन राधा मुझसे हमेशा रात में बोलते हैं कि एक भी दिन शांति नहीं, एक भी दिन मतलब सुबह से जो चालू होता है वो ऐसा मेरे को याद नहीं होगा 2-4-6 महीने में कि कौन से दिन हम लोग को शांति हो। जैसे कल रात को मुझे लगा था हम लोग कहीं घूमने फिरने, इसलिए हम लोग को निकलना पड़ता घूमने। हाँ, तो क्या हुआ था ये बात, अब पता नहीं मैं इसमें भी डालूंगी या नहीं डालूंगी। तो जब गणेश जी रखे थे उस टाइम पे घर जो है, इसे बेबी हुआ है, सब है, तो सब कुछ अच्छा है। अब एक वहम है मन में या क्या है, तो ये बात है जब गणेश जी रखे थे, आप लोग को याद है मेरी मदर इन लॉ को डेंगू हुआ था, और जब वो डेंगू हुआ था तो वो एडमिट थी। आई थिंक वो तब के ब्लॉग आप लोगों ने फॉलो करे होंगे। तो हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे मिलने, तो उस टाइम पे वहाँ पे उन्हें पता नहीं बाइलक कहते हैं या कुछ ही मिलता है। तो मैं पहले हम लोग जैसे कुछ होता था तो अपनी मदर इन लॉ को बोलती थी या राधा जी बोलते थे, तो वो लोग यकीन नहीं करते थे घर में कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ लग रहा है, हमें कुछ लग रहा है या भारी भारी से लगता था। ये अंधविश्वास नहीं फैला रहे, ये भी डिस्क्लेमर है, बस ऐसा लगता था। ठीक है, अब कोई कुछ बोलेगा कि अंधविश्वास फैला रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता था कई बार। तो हम लोग बोलते थे तो वो लोग यकीन नहीं करते थे। तो जब मेरी मदर इन लॉ एडमिट थी, वहाँ पे एक फैमिली में एक बच्चा था, वो भी एडमिट था। बच्चा नहीं बड़ा था, डेंगू ही हुआ था उस टाइम पे, डेंगू बहुत फैल रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब वो एडमिट थी, बाय चांस उनकी फ्रेंडशिप हुई उन दोनों को, आजू बाजू में क्योंकि अपना बेड था, वहाँ पे एक पंडित जी आए, और वो मतलब नॉर्मल फॉर्मल में ही थे, नॉर्मल कपड़ों में ही थे। तो फिर उनकी बातचीत चली, तो वैसे बात करने लगी। तो मेरी मदर इन लॉ को अप्रैल से, जब से वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, जब से, है ना दादा, जब से वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तब से मेरी मदर इन लॉ ठीक ही नहीं हो रही थी। उन्हें कभी क्या बोलते हैं, कोरोना हुआ था, ठीक है, उसके बाद उनकी जो कमर से, उनसे चढ़ते उतरते बनना बंद हो गया, उनसे बेड से उठना 2-3 महीने के लिए इतना मुश्किल हो गया था उनका कि वो चल के जाती थी बड़ी मुश्किल से, थोड़ा बहुत उठी और वो बहुत चिल्लाती थी, दर्द में बहुत चिल्लाती थी, तब इतना ज्यादा पेन हो गया था। हर जगह इलाज कराया उनका, तो इलाज वो नहीं हुआ, उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में 50-50% चांसेस है। उसके बाद फिर उन्हें डेंगू हो गया, और फिर बीच में अभी वो एक बार और गई थी, तो वो गिर गई थी, गौरी घाट गई थी, तो वो गिर गई थी। तो उसी टाइम पे ना बहुत सारी चीजें चल रही थी, मतलब उनकी तबीयत ही नहीं सही होने आ रही थी। तो ऐसे उन्हें पूछा उनसे कि क्या कुछ है, पंडित जी थे, तो उनको पता चला कि ये बताते हैं कुछ कुछ। तो उन्होंने बताया होगा हम लोग के घर के बारे में, हम लोग के बारे में ही बताया। तो मैं ऑफिस में था उस दिन, तो पापा को कॉल आया कि आ जाओ। मैंने क्यों, क्या हुआ, मैं काम कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि काम वाम छोड़ो, कुछ इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। तो शेल्बी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं ठीक है आता हूँ मैं 10-15 मिनट में। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, तो उनकी जो भी उनसे बात हुई हो घर के बारे में उन्होंने बताया होगा, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम। तो फिर मैं पहुँचा तो मेरे को भी उन्होंने बताया कि आपके घर पे जैसे जो कोई आते रहते हैं मांगने वाले, या कोई ऐसा कुछ बोल रहे थे कि 4 साल पहले मांगने वाले कोई आए थे, वो आपके घर या गेट पे कुछ रख के चले गए, ऐसा होता होगा। या पर नहीं, उनका कहना सुनो तो वो लॉजिक उस टाइम पे सही नहीं समझ में आया, क्या है कुछ होगा, कोई मांगने वाला आता है तो उनके आपसे पर्सनल, अब जो भी हो अपना जैसा भी हो, मैंने डायरेक्टली कुछ था, उन्होंने बोला अपना घर में आपके कुछ है, तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन फ्री हो जाओ, मैं को यहीं से दिख गया। उनके पास पावर होती है, लोगों के पास पावर होती है, तो वो फेस देख के, आदमी को सामने देख के ही अपना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो क्या होता था उसके पहले, जब तक मेरी तबीयत खराब रहती थी, मेरे को घर में, जैसे मैं घर के बाहर से ही रहता था, मैं बाहर घूमते फिरते रहते, हम लोग, आपने देखा हम लोग कितने ट्रिप्स पे जाते थे, तो जैसे ही घर में घुसता था मैं, मेरी तबीयत खराब होने लगती थी, मेरे को रात को जल्दी नींद आने लगती थी, सिर भारी होता रहता था, बॉडी में ऐसा लगता था कि फुल ऊपर से नीचे तक पेन हो रहा हो, मेरी तबीयत खराब रहती थी, तब मेरे को भारी सा लगता था। तो उस दिन उन्होंने बोला ये चीज़ कि ऐसा था, और हमने हटा दिया उसको, अब चाहे कुछ हो जाए वो चीज़ वापस नहीं आएगी, हमने हटा दिया, यहीं से हमने हटा दिया। वो आए थे, हाँ, तो नहीं सुनो तो यहीं से हटा दिया हमने। देखते हैं, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती अगर कुछ चीज़ हट गई हो कि हमारी लाइफ में चीज़ शांति आ जाए। तो चलो ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगा था उस टाइम। हाँ, तो वो सब बातें हुई उनसे, फिर मैं उसके बाद ऑफिस चला गया। फिर ऑफिस से जब रात को घर पे आया तो मेरे को खुद अगले दिन से रिलैक्स हुआ, रियलाइज हुआ कि मेरे को जो भारी पन लगता था वो मेरा हट गया। उन्होंने दिमाग से बोला ना, अब जो भी था। तो मेरी उसके बाद से मेरी ऐसे, जैसे मेरी तबीयत खराब रहती थी, कहीं पेन हो रहा, कहीं वो पेन हो रहा, कहीं ये हो रहा, कहीं वो हो रहा, वो होना भी बंद हो गई।
तो इससे हम लोग को समझ में आया कि हाँ कोई मेरी चीज तकलीफें शुरू हो गई थी पर। लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि शिवानी की पूरी प्रेगनेंसी हम लोगों ने अकेले करी, बहुत अच्छे से सारे स्कैन्स हुए, सब कुछ अच्छे से हुआ, डिलीवरी भी अच्छे से हो गई। हम लोगों को कोई मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जैसे लोगों को होती, वो भी कोरोना के समय में। बाकायदा डॉक्टर के पास जाते थे, सारे टेस्ट होते थे, सब कुछ हुआ, आराम से फ्लुएंटली हुआ। लेकिन जैसे ही ये चीज़ हुई है, घर से वो चीज़ हटी। मैंने बोला कुछ सही नहीं है, हाँ, मेरे को ये पता था, तो, मेरे को उस टाइम पता चला था कि मेरे को ऐसा अंदर से लग रहा था कि कुछ तो शिवानी को गलत लगने लगा फिर। तब पहले शिवानी को गलत नहीं लगता था कुछ, मेरे को इस घर में थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। हाँ, तो फिर उसके बाद से मेरा तो सही हो गया कि मेरी तबीयत अभी सही रहने लगी, मैं रिलैक्स हो गया। ऑफिस पे भी मेरे को असर समझ में आया कि हेल्थ भी सही है और मेरा ऑफिस में भी अपना अच्छे से काम होने लगा, मेरा मुझे टेंशन रिलीज हो गई। अब मेरी बात सुनो। हाँ, लेकिन उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर जब गणेश जी का वो खत्म हुआ और मेरी मदर इन लॉ डिस्चार्ज हुई, फिर वो नीचे आए, वो जी नीचे आए और फिर उन्होंने नीचे आके घर वर बांधा, ठीक है ना। फिर अक्टूबर में हुआ था ये, नवंबर में हम लोग चले गए मेरी मम्मी के यहाँ पे, दिसंबर में, और दिसंबर से लेके अप्रैल तक का है ये। इनको बस स्टार्टिंग में हल्का लगा, उसके बाद से इनकी तबियत फिर से खराब होना चालू। और जो गई है वो पहले नहीं जाती थी जितनी अब गई। उसके बाद बोझों की तबीयत खराब हुई, मतलब कितनी सारी टेंशन से हो गई है। वो तो कहते हैं ना मौत को छू के आया। हाँ, मतलब तो भाई अपना डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो तो भगवान जी की कृपा थी, हम लोगों ने दवाई वाई करके उसको बचा लिया। क्या होता है, मैंने राजा को सिर्फ ये बोला था कि नीचे के घर बहुत टाइम से बंद था। इट्स लाइक 2013 से 21 तक बंद था। उसमें कभी कभार बीच में आए 2-4 दिन के हम लोग जाते थे, मम्मी पापा रेगुलर नहीं जाते थे। होम टूर जब मैंने कराया था, अगर आप मेरे होम टूर की वीडियो देखोगे, मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, मैं अकेली थी उस टाइम पे, डुगू नहीं हुआ था और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी। पर मेरे को वहाँ पे जाके थोड़ा सा डर लगता था, इसलिए हम लोग नहीं जाते थे। मैं तो जाते ही थे, मैं रात को भी नहीं जाने में मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो घर बंद रहता है तो आपको थोड़ा सा लगने लगता है। उनने घर बांधा है, ऊपर का नहीं किया, ऊपर का नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि पूरा हो गया, ऐसा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया लाइफ में। तो तब से जब से ये हुआ है उसके बाद से हम लोग की लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हुई, वरना आप पिछला साल देखेंगे तो इट्स लाइक ओके गुड। तब सही, दिसंबर के पहले तक सब सही था। दिसंबर के बाद से जो चीजें प्रॉब्लम चालू हुई वो अभी अप्रैल तक। दिसंबर तो मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ का, इतना भारी था ना दिसंबर। अप्रैल तक, अभी तक 3-4 महीने और दिसंबर मेरे को याद है जब मैं हम लोग अपने घर से आई थी, मैं अपने उसके 1-2 दिन में कुछ शुरू हो गई थी। हम लोग आते ही साथ दिक्कत चालू हो गई। राजा मुझसे बोल रहे थे कि मेरी वहाँ पे तो तबीयत कितने अच्छे से, यहाँ आगे ऐसी तबीयत खराब हुई, मेरा चालू हुई, कुछ हुआ था ना मेरे को, कुछ हुआ था याद है, फीवर आ रहा था, क्या हो रहा था, पूरी बॉडी में पेन रहता था, कुछ हुआ था, बहुत गंदी तबीयत खराब। राजा ने बोला वहाँ पे तो बल्कि मैं घूम रहा हूँ, इतना घूम के आए वैष्णो देवी, हम लोग अपना पैदल चले पूरा ऊपर, अपना बच्चे के साथ गए, बच्चे के साथ और पैदल वापस आए। आते समय तो हमने वो भी नहीं किया था पिक्चर, पैदल आए ऊपर से नीचे तक, पूरा घूमे इनके घर में रहे इतने दिन। तो वही वो हुआ, पता नहीं। अब ये नहीं कोई बोलेगा कि हम लोग को ब्लेम कर रहे हैं, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक सीन बता रहे हैं आपको कि लाइफ में वो हुआ था, उसके कुछ महीने बाद से ये सब चीजें यहाँ से, इसलिए हम लोग हटना चाहते हैं। और बात हुई कि हम लोग भी किसी को बुला लें, तो हम लोग इन सब चीजों पे वो वैसे हो रहा है इन लोग के साथ, लेकिन हम ऐसा नहीं कि किसी को बुला के दिखाएं और उसका सॉल्यूशन निकालें, तो वो तो सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें होती हैं। क्योंकि क्या होगा, हम किसी को बुलाएंगे तो वो जरूर हम समझ जाएगा कि इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपने मन से बोलने लगेंगे लोग। उन लोगों ने, उनने मम्मी को अपने मन से बता दी थी ये चीज कि ऐसा ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनने अपने उससे बताया, उन्होंने कोई वैसा कोई चार्ज भी नहीं या फिर कोई नहीं कि पैसे ऐसा नहीं कि पैसे वाले, वो आपके ऊपर दिए होंगे पापा ने 2-500, वो अपनी श्रद्धा से इंसान कर देता है, पर ऐसा नहीं कि वो पैसे लेके ये सब काम करते, ये सब काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। उन्होंने बताया उनके पास अपना, लेकिन गॉड गिफ्टेड है, माता रानी के भक्त है, माता रानी के बहुत बड़े भक्त है। तो वही हुआ था उस टाइम पे, और उसके बाद से डिस्टर्ब्ड है। तो वही हम लोग कई बार सोचते हैं किसी को बुला के दिखा देते एक बार कि कुछ ऐसा तो नहीं है, फिर हम लोग को वहीं पे लगता है कि हम किसी को जानते नहीं है। चली गई थी तो आज पता नहीं दिल की बात कर रहे थे, तो राजा शिवानी के साथ हाँ, तो यही बता रहे थे हम लोग। और एक चीज और है शिवानी, आपको अपने समझ में आया होगा, क्या है, पहले हम लोगों की अपना ऐसे महीनों प्रेगनेंसी में नहीं हुई यार, पूरी प्रेगनेंसी में कभी मेरे को यही लगता था कि शिवानी के मूड स्विंग्स होंगे। हम लोग बात करते थे प्रेगनेंसी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि सुनते हैं कि मूड स्विंग्स होते हैं तो चिड़चिड़ाती हैं, होने वाली मदर्स तो चिड़चिड़ाती हैं और ये सब होता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से मान के चलिए नवंबर के बाद से अभी तक हम लोग की छोटी छोटी बातों पे, एकदम छोटी, मतलब आप लोग
आपको एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा भी ना, हंसोगे तो आप लोग हंसोगे कि इस बात पे किसकी लड़ाई होती है। मतलब बहस लड़ाई ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी लड़ाई हो रही, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि थोड़ी मन मुटाव टाइप का, मूड खराब हो जाता है और थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है, हुई है ना, इतनी ज्यादा, मतलब हर दो चार दिन में अपना कोई ना कोई बात पे बहस हो जाती है हम लोगों की। मतलब ऐसा लगता है उस समय कि मेरे को तो ऐसा लगता है हम लोग के बहुत थॉट्स मैच होते हैं। एक्चुअली हम लोग का रिलेशन बहुत लंबा है। नहीं, हम लोग के साथ ऐसा है कि हम लोग को दुख रहा है नहीं, मैं खुद ही से करने की कोशिश कर रही हूं। शुरू से ऐसा है कि हम लोग का ऐसे अपना कोई ऐसे लड़ाइयाँ होती नहीं थी, लेकिन हम लोग को समझ में भी नहीं, स्टार्टिंग में हुई थी, समझ में भी नहीं आता कि ये चीज हो क्यों रही है। और बाद में थोड़ा मतलब जिस समय बहस हो रही होती है उस समय अपना ऐसा लगता है कि माइंड पे अपना खुद का कंट्रोल ही नहीं। आपको पता है मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरा कंट्रोल ही नहीं है। और मैं कई बार इतने बड़े बड़े वर्ड बोल देती हूँ कि मैं चली जाती हूँ, मतलब कि रात वो सब ऐसे फिर राजा बोलते हैं बेटा तुम बोल रही हो ना, जो बोल रही हो बच्चों का खेल नहीं है वो, एक घंटे में समझ में आएगा। और ये चीज कभी नहीं बोली होगी, पर इस टाइम पे हाँ, हम लोग ऐसा नहीं, लोगों को मैंने देखा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह बताते रहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे कि उनकी अगर उनकी वाइफों से लड़ाई हुई है तो वो बोलते हैं ऐसा भी होता है कई बार, उनके बच्चे अच्छे हैं कि 2-3 दिन तक उनकी बातें ही नहीं होती है। मतलब वो सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, खाना देती है, ऐसा नहीं कि खाना नहीं दे रही वाइफ, पूरा प्रॉपर अपने अपने सब कुछ होता है, लेकिन उनकी बातें नहीं होती 2-3 दिन। हम लोग फिर उसके बाद में उनमें से कोई ना कोई अपना पहल करता है, उसके बाद जो भी होता है और पहल में मनाते नहीं है लोग, ऐसे ही बताते हैं। लेकिन हम लोग के ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग का ऐसा कभी आज तक 10 साल में 9-10 साल में ऐसा हुआ कि उन्होंने एक दिन भी बात ना करी, ऐसा तो हुआ ही नहीं। ऐसा भी नहीं हुआ कभी कि लड़ाई थोड़ी हम लोग की बहस हुई उसके बाद 1 घंटे हम लोगों ने बात ना करी। हम लोग तो नहीं, हम लोग की तुरंत हो जाता है, सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। थोड़ी देर रहती है गुस्सा, मेरा तो शांत हो जाता है, तो मेरे को गुस्सा मेरा उतरता नहीं है आराम से। जानी का जल्दी नहीं उतरता, थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा। हाँ, मेरा तो तुरंत उतर जाता है अगर मैं गुस्सा आया तो वही है। तो इससे भी हम लोग को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, ये तो 110% डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पता होता है, अब आप अंधविश्वास नहीं समझना, बस ये है कि यार कुछ लाइफ में जिसपे बीतती है उसको समझ में आता है। बात ये हम लोग के ऊपर बीत रही है वो चीज, तो इसलिए हम लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए हमको सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। घर तो चलो ठीक है, वो टाइम लग रहा है, जो हम लोग पसंद कर रहे हैं वो अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे होगा, उसके बाद मिलेगा, तो उससे बहुत फायदा होगा। हम लोग को लगता है कि हमारा ना सिर्फ रिलेशन जो है ना वो सही से रहे और कुछ नहीं। पता है मेरे को बस आपकी लाइफ में आप क्या अर्न करते हो वो सब बहुत सेकेंडरी चीज है, बट एट लास्ट जिंदगी के आखिरी टाइम में या कभी भी आपके सिर्फ रिश्ते ही काम आते हैं और कुछ काम नहीं आता। जिसमें कि हम लोग के मालूम है कि हम लोग का आगे पीछे कोई नहीं है, हम लोग ही हैं जो तीनों हैं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन है मेरे नहीं तो पता, मैंने कई बार ये चीज रिकॉर्ड करी है और कई बार काट दी है, कई बार रिकॉर्ड करी है क्योंकि फिर मेरे को लगेगा कि लोग जज करेंगे कि मैं अंधविश्वास फैला रही हूं। अंधविश्वास बिल्कुल आप ये नहीं सोचेगा, हम लोग अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम लोग के साथ ये चीज हो रही है। हम लोग खुद पंडित जी के पास नहीं गए, वो लोग खुद मम्मी को मिले थे, और हम लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी के पास नहीं गए कि घर पे और देखो और ये करो वो करो, हम कुछ नहीं गए। अगर किया होता तो चीजें हो सकता हट जाती, हम लोग यहीं पे रहते, परेशान नहीं रहते, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों पे इतना यकीन नहीं करती हूं। लेकिन अब बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं, लोग ने बहुत दिनों से, मैं पहले से देख रहा, मतलब हर ब्लॉग में 1-2 कमेंट आ ही जाते हैं कि आपके घर में कुछ है, कुछ ना कुछ तो। एक बार मैं बहुत डरी थी कि मुझे किसी ने बोला था, ये तो 2 साल पहले कुछ बोला था, तो 4 साल पहले का तो बोला, तो छोड़ दिया था हमने, जो आए थे मांगने के लिए कि क्या बोलते हैं आपकी सीढ़ी पे हमें कुछ देखा, उसके बाद मैं इतना डर गई थी। हम लोग को भी 1-2 बार एक्चुअली बताती हूँ, पता नहीं अजीब लगेगा थोड़ा सा, हम लोग को दोनों को जितना साइज का 2 दिन के गैप में जितना साइज का चूहा होता है ना ब्लैक कलर का, वो चीज ऐसे नीचे से भागती हुई पता क्या दिखा था। मैं एक दिन खाना बना रही थी, अभी 10 दिन पहले की बात होगी, मैं खाना बनाने के लिए गई थी, मुझे लगा कि एक ब्लैक कलर का स्लैब से जैसे चूहा गया, मेरे को लगा मेरी आंख पर धोखा। 2 दिन बाद राजा मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे कुछ बाथरूम में जाके गोल सा कुछ दिखा ब्लैक कलर। ओह माय गॉड, ये रोंगटे। तो इससे हम लोगों को कंफर्म हो गया। मैंने राजा से ये बात नहीं बोली थी कि राजा को मैंने बताया नहीं था, मेरे को लगा फालतू में डरेंगे, और मेरे को पता है डर नहीं लगता ऐसा, अगर मेरे सामने कुछ आ भी जाएगा तो नहीं लगता। मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि पहले इन सब चीज़ों का वो, और मैं वो शेयर भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत अलग उसमें चली जाएगी। तो राजा मुझसे बोला, फिर मैंने राजा को बताया 2 दिन पहले मुझे सेम वो छोटा सा गोला था ब्लैक कलर का, नॉट परछाया, वो देखा मेरे देखो। तो हम लोग को कंफर्म हो गया कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, वो तो हम लोग को समझ में आ ही रहा है। हम लोग की लाइफ इस घर में बहुत ही सुकून से बीती, मतलब बहुत अच्छे से थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे से थे। कभी होता रहता ऊपर नीचे जो लाइफ में चलता रहा, वो कभी चोट लग गई कुछ हो गया तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल,
बट अगर आपकी लाइफ में कुछ लगातार हो रहा है, कब तक आदमी 1 महीने 2 महीने 3 महीने यार 4-5 महीने होने जा रहे हैं, यही हाँ उसमें भी हम लोग के थॉट्स नहीं मैच हो रहे। हाँ, और उसमें भी हम लोग के अगर कुछ अनबन चल रही है तो वही मेरे को लगा यार लाइफ में बहुत स्ट्रेस बढ़ गया था और बड़ा हुआ है फिलहाल। ठीक है, अभी हम लोगों की रीसेंट कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, उसके एक दिन मतलब लगातार ही होती है, रात में होती है पता है। खाने बैठा ना इतनी सारी चीजें हैं कि 2-4 दिन निकल जाएंगे, मैं पूरी मैं तो पता है आपको अपनी लाइफ, हम लोग शॉर्ट में बता रहे हैं, हम लोग अगर अपनी लाइफ की पूरी अभी बताएं ना कि क्या क्या इतने टाइम में हो गया है ना, 3-4-5 जो छुपाना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली ऑन सोशल मीडिया बहुत सी चीजें नहीं बताते, तो मुझे ना पूरे 24 घंटे के ब्लॉग डालने पड़ेंगे। लाइक कंटिन्यूटी में इतनी बातें कि मैं क्या बोलूं। बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। घर के लिए फाइनल करने जाना था, इनकी तबीयत खराब हुई है और वो भी ऑल ऑफ द सडन हम लोग उसका स्कैन कराए थे, उस दिन तो एकदम सही थे, अगले दिन इनकी तबीयत एकदम ऐसी हो गई थी कि पूछे मतलब कि बहुत खराब थी, 2 दिन बहुत गंदी हालत, बहुत गंदा दर्द से तड़पते रहे। उसके बाद जाके वो सही हुआ और डॉक्टर से जब मिलके आए हैं, अब इनकी दवाई जो है वो बंद हुई है। डॉक्टर ने बोला कुछ है ही नहीं, डॉक्टर ने पहले दवाई दे दी, फिर उसके जब रिपोर्ट से मिलके मतलब फेस टू फेस मिले तो उन्होंने बोला थोड़ा सा कुछ बड़ा हुआ था बस। हाँ, उन्होंने बोला बाहर का खाना बंद कर दो, तला वाला खाना बंद कर दो, घर का खाओ सही हो जाओगे। ठीक है, तो उन्हें कोई खाने में रिस्ट्रिक्शन नहीं, बस हाँ घर का खाना है और फ्राइड नहीं खाना है। तो मैंने घर का खाना बंद कर दिया, बाहर का चालू कर दिया, अगर मैं सही था तो पता नहीं यार, मेरे को लगता है इस ब्लॉग को मैं आगे तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। आज हम हर दिन आपको काम ही काम दिखाते हैं कि घर का काम हो रहा है, ये हो रहा है। आज हमें लगा अपने अंदर की जो बात है लाइक वो शेयर कर देते हैं। अभी ये भी नहीं पता कि अभी पूरी बात शेयर नहीं कर पाए, रहने दो भैया, ज्यादा नहीं बात करते, ज्यादा बात नहीं करने को चाहते हैं। बताइए आप लोग की राय क्या है इस चीज के लिए? ये सबकी लाइफ में होता है, ये सब आपकी लाइफ में होती है, जिनके साथ बीतती है ना उनको पता होता है कि हाँ होती हैं चीजें। कुछ लोगों की लाइफ में देखिए जहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव है, सिंपल सी हाँ, इट्स लाइक नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में होता है, बट वही एक समाज का डर या फिर लोग आपको किस तरह से उस चीज के लिए जज करने वाले हैं। जैसे हमें भी हो सकता है कुछ लोग जज करेंगे, तो कुछ लोग आपको जज करने वाले हैं। वही चीज ये चीज वही लोग समझ पाएंगे जिनके साथ ये चीजें होती हैं या हुई हैं। बहुत के साथ होती है, बहुत के नहीं, सभी पूरी लाइफ में सबके साथ होता ही है। और हम लोग ऐसा नहीं है कहते कि घर में अगर आप हॉरर मूवी देख रहे हो या कुछ देख रहे हो तो आपकी लाइफ में, हम लोग ना आई थिंक कॉन्जरिंग देखी होगी बहुत पहले, सेकंड शादी अरे वो चीजें बस इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग चेंज करेंगे ये महीने कुछ भी करके। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय जरूर लिखेगा। आज मेरे पैर में दर्द है तो मैं कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी नहीं है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है कि एक्सपीरियंस कुछ तो बताइए क्या करें। 2 दिन जाने को बचे हैं बस, और ये जो है दर्द में है हम लोग।